नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 3.6 कक्षा 10वीं विषय गणित। इसमें पहला प्रश्न है, समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्मों में बदलकर हल कीजिए। इस प्रश्न का दूसरा पार्ट 2/वर्गमूल x जमा 3/वर्गमूल y बराबर है 2 और इसका दूसरा समीकरण है 4/वर्गमूल x माइनस 9/वर्गमूल y बराबर है -1। इसको हल करेंगे। हल में लिखेंगे दिया गया रैखिक समीकरण, हमें जो रैखिक समीकरण दिया गया है उसमें जो पहला रैखिक समीकरण है 2/वर्गमूल x जमा 3/वर्गमूल y बराबर है 2। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1/वर्गमूल x जमा 1/वर्गमूल y बराबर है 2। यहाँ से इसका नंबर 1, समीकरण 1। दूसरा समीकरण दिया है 4/वर्गमूल x माइनस 9/वर्गमूल y बराबर है -1। यहाँ से भी इसको हम 4/वर्गमूल x को लिखेंगे 1/वर्गमूल x माइनस 9 1/वर्गमूल y बराबर है -1। इसको हम समीकरण 2 देंगे। अब समीकरण 1 और 2 में 1/x 1/x 1/वर्गमूल x 1/वर्गमूल x 1/वर्गमूल y 1/वर्गमूल y है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर 1/वर्गमूल x को u और 1/वर्गमूल y को b लें तो इसका मान समीकरण 1 और 2 में प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है तो यहाँ से पहले समीकरण में 1/वर्गमूल x को u जमा 1/वर्गमूल y को v बराबर है 2। यह आएगा समीकरण 3। और वर्गमूल 2 में अगर भरा तो ये 4 आएगा। 1/वर्गमूल x को u प्लस यहाँ पे माइनस है, -9 v बराबर है -1। यहाँ पे समीकरण आया समीकरण 4। अब यहाँ से हम इसको विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। अतः यहाँ से u, यहाँ पे 2u है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3v है, यहाँ पे 9v है। तो हम इसको u को विलुप्त करेंगे तो समीकरण 3 को 2 से गुणा करने पर, अगर 3 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2u प्लस 3v बराबर है 2। यहाँ से बना 2 दूने 4u प्लस 3 दूने 6v बराबर है 2 दूने 4। ये बना समीकरण 5। अब यहाँ पे 4 और 5 में जो है u चर वाले जो संख्या है वो बराबर होगी। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 5 में माइनस करेंगे समीकरण
4, 5 में समीकरण 4 माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 में 4u प्लस 6v बराबर है 4 और समीकरण 4 में था 4u माइनस 9v बराबर है -1। निशान बदलेंगे, प्लस का था माइनस, माइनस का था प्लस, माइनस का था प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4u में 4u घटे 0, प्लस और नया निशान प्लस, 9 और 6 हो गए 15v और यहाँ से आया प्लस और प्लस, 4 और 1 5, बड़े के साथ यहाँ निशान प्लस का था, यहाँ भी प्लस का था, इसलिए ये 5 रहेंगे। फिर इसको हल किया तो यहाँ से हमारे पास आएगा v बराबर है 5/15 और v कितना आएगा 5 एकम 5, 5 3 15। v का मान समीकरण b का मान समीकरण 3 4 5 किसी में भी हम यहाँ पे भर सकते हैं। तो हम लिखेंगे b का मान समीकरण 5 में प्रतिस्थापित करने पर, जब 5 में भरेंगे तो हमारे पास आएगा 4u प्लस 6v का मान आएगा 1/3, हमारे पास बराबर है 4। तो यहाँ से क्या आएगा 4u प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो आएगा ये 2 गुणा 1, यहाँ से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 एकम 2, 1 एकम, तो यहाँ से बन जाएगा 4u बराबर है 2 को 1 से गुणा किया तो 2 4, यह आएगा 4u, 4 यहाँ था, 2 इस तरफ गए, माइनस के हो गए, ये बन गए -2। इसको आगे हल करेंगे, हमारे पास आया था 4u बराबर है 4 - 2, तो ये आया 4u बराबर है 4 में 2 घटे 2, तो u आया हमारे पास 2/4, तो u का मान कितना आया 2 एकम 2, 2 दूने 4, u आया हमारे पास 1/2। फिर यहाँ पे लिखेंगे अतः x का मान, x का मान ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा था कि 1/वर्गमूल x बराबर है u रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, जब दोनों तरफ वर्ग लिया 1/वर्गमूल x, इसका भी वर्ग आया और यहाँ से u का भी वर्ग आया, तो 1 का वर्ग 1, वर्गमूल x से 2 से वर्गमूल कट गया, तो हमारे पास आया x बराबर है u स्क्वायर। यहाँ पे 1/x बराबर है u स्क्वायर, u का मान है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1/x बराबर है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 यहाँ चला जाएगा, x यहाँ, तो हम लिख सकते हैं x बराबर है 4। यहाँ पे x का मान 4 आया। इसी तरह से y का मान, y का मान निकालना है तो हमने लिखा था 1/वर्गमूल y, जो हमने v लिया था, यहाँ पे भी दोनों तरफ वर्ग लेने पर, जब दोनों तरफ वर्ग लेंगे तो हमारे पास आएगा 1/वर्गमूल y का वर्ग
और b का वर्ग। तो यहाँ से कट गया, एक का वर्ग एक, y का वर्गमूल से वर्गमूल कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे y रहेगा और ये आएगा v स्क्वायर। 1/y बराबर b का मान है हमारे पास, b का मान यहाँ पे निकला है 1/3, तो हम लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर। तो यह आएगा 1/y बराबर है 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 यहाँ आ जाएगा वज्र गुना और y, तो y का मान कितना आएगा 9। हम लिख सकते हैं अतः x बराबर है हमारे पास 4 और y बराबर है 9। ये समीकरण का हल